सोनपुर गांव में एक विजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत प्यारा था। विजय माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब विजय छोटा था तब तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन जो वह बड़ा होने लगा उसे महसूस होने लगा कि माँ की एक आंख नहीं है, इस वजह से बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए विजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं लेके नहीं जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वो अपनी माँ को साथ लेकर गए तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे। इसी वजह से माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, मेरे दोस्त की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकते। विजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर, उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपनी खाना का डिब्बा छोड़कर पाठशाला जाता है। तो विजय दिन भर भूखा न रहे, इसलिए विजय की माँ खाना का डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर विजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जत महसूस होती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर जाकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ कितनी बार बोला तुम मेरे पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आए पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई, सब दोस्त मेरी मजाक उड़ा रहे थे, बेइज्जती से तो भूखा रहना अच्छा था। माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। और रोने लगी। लेकिन फिर भी विजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती थी और ज़िंदगी में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। ऐसा ही दिन बीत गए। विजय बड़ा हो गया और अब माँ का ज़्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता था। सबका गुस्सा वह माँ के ऊपर निकालता था। विजय की माँ बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन विजय माँ को अचानक बोलता है, माँ मैं अब तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर विजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। विजय ने बोला, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ रोकने के बाद भी विजय नहीं रुकता और माँ को छोड़कर चला जाता है। फिर विजय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली ज़िंदगी गुजार रही होती है। वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गए। एक दिन विजय के दरवाज़ा पर कोई आता है। विजय दरवाज़ा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक चिट्ठी होता है। वह आदमी विजय से बोलता है, विजय तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, आखिर समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। ये रहा वह चिट्ठी। वह बूढ़े चिट्ठी देकर चला जाता है। ये खबर सुनकर विजय थोड़ा दुखी होता है और फिर विजय माँ का एक चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। इसमें लिखा रहता है, बेटा विजय, मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तो बेइज्जती होती रही, इससे मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। विजय, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंखों में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब हो गई है। इसका एक ही हल है कि कोई अपना एक आंख दे दे। मैं ज़रा भी वक्त न सोचते हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी, तुम ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ़ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी आंख निकाल कर तुम्हें दे दिए और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। बेटा, माँ बदसूरत हो, आदी हो सकती है, कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात समझते हुए विजय फूट फूट कर रोने लगा। उसे प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी और माँ को मिलने का बड़ा तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहा। काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरसे थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ के ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।